हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे केवीएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सभी को आज भिन्न का गुणा पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो प्रश्न है 5/4 गुने 6/2 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो मैं बहुत ही सरल तरीके से ये बात समझाने वाला हूँ कि आप लोग भिन्न का गुणा कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको देखना है कि ये ऊपर वाला यानी जो अंश है और ये हर है, ये दोनों एक दूसरे के कटते हैं, यानी एक दूसरे के पारा में है कि नहीं, एक दूसरे के लिए कुछ कॉमन है कि नहीं। ठीक है, और इसको भी तो यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे में कॉमन है, यानी कि ये 2 से 6 कट सकता है। अगर 2 के पारा हम 3 बार पढ़ें तो ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, उसके बाद अगर ये 3 से हम लोग 4 को देखें तो ये तो नहीं कट रहा है, फिर 5 से 4 नहीं कट रहा है, तो अब नहीं कट रहा है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ऊपर 5 है और गुने 3 और नीचे क्या है 4। तो अब कोई एक दूसरे से नहीं कट रहा है तो यहाँ हम लोग गुना करके लिख देंगे, यानी 5 के पारा 3 बार पढ़ लीजिए, 5 तिहाई 15 और बट्टा में 4। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इस गुना का। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, यानी ये 2 नंबर प्रश्न है और इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। यानी कि यहाँ कहा गया 2 नंबर में कि 3/6 गुने 8/4 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ देखिए 3 के पारा में 6 है तो कितनी बार में है, तो 3 के पारा अगर हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आते हैं, तो 2 से काट देंगे इसे। फिर उसी तरह 4 के पारा पढ़ेंगे तो 8 कितनी बार में आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा, 2 बार में। ठीक है, तो ये भी कट गया। अब यहाँ भी 2 है और ये दोनों 2 1 से कट जाएंगे, क्योंकि 2 के पारा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए इसे हल करते हैं, यानी 5/6 गुने 8/4 गुने 4/3 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो इस तीसरे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले कटाने की कोशिश करते हैं, ये 4 से 4 कट जाएगा। उसके बाद ये दोनों 8 और 6 2 के पारा में, यानी 2 के पारा 4 बार पढ़ें तो 8 आ जाता है और 2 के पारा 3 बार पढ़ें तो 6 आ जाता है, तो ये 3 बार में और ये 4 बार में कट जाएगा। तो ऊपर अब बच रहा है 5 गुने 4 और नीचे हो रहा है 3 गुने 3। नीचे नीचे तो नहीं कटता है, ऊपर नीचे कटेगा, तो कोई एक दूसरे से नहीं कट रहा है, ना 5 3 से कटेगा ना 3 से 4। तो अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देंगे। 5 में 4 से गुना करेंगे यानी 5 चौका 20 हो जाएगा, और 3 में 3 से करेंगे तो 3 तिरिके 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, यानी 4 नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे कहा जा रहा है 8/6 गुने 8 गुने 6/3। तो यहाँ डायरेक्ट 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, 8 को अगर हम लोग भिन्न में करें तो ये 8/1 कहलाएगा, तो ये भी 8 ऊपर और दोनों ऊपर है तो नहीं कटेंगे और 3 से भी नहीं कटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुने 8 और नीचे हो गया 1 गुने 3। यानी कि अगर हम लोग गुना करें 8 में 8 से तो 8 में 8 से करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, और 3 में 1 से करेंगे तो 3 ही होगा। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यानी कि अब हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 5वें नंबर प्रश्न भी बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से देखिए इसे। चलिए इसे कटाते हैं, यानी कि ये 12 और 4 कट जाएगा, 4 के पारा 3 बार पढ़ें तो 12 आता है। ठीक है, और इस 3 से इस 3 को काट देंगे
अब ये 6 और 4 है, 6 और 4 दोनों 2 के पहाड़ा में, तो 2 की पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो 6 आता है, और 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ें तो 4 आता है, तो ये कट गया। तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर बच रहा है 7 गुने 3 और नीचे सिर्फ 2 बच रहा है, यानी कि इसको हम लोग गुना कर लें तो 7 तरीके 21 होगा और नीचे 2 होगा। ठीक है, इस तरह से ये आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, यानी कि आखिरी प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 6 नंबर, इसको हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ 5 से 20 कट जाएगा, 5 की पहाड़ा अगर हम लोग 4 बार पढ़ें तो 20 कट जाएगा। ठीक है, और 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, एक बार में ये कट जाएगा। उसके बाद ये दोनों क्या है, 2 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा अगर हम लोग 4 बार पढ़ें तो 8 आता है, और 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो 6 आता है। ठीक है, अब इस 3 से हम लोग ये 9 को काटेंगे कि 3 के पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बच रहा है 4 और गुने 1 गुने 3। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। इस तरह से ये आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 6 यानी 6 क्वेश्चनों को हल किया, और ये क्लास यहीं पे एंड होता है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज़ आप लोग गणित के तरह तरह के समस्याओं को हल करने के लिए सीख सकते हैं हमारे चैनल के द्वारा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।